इंडिया ना एनडीए, इस बार सिर्फ थर्ड ऑप्शन, थर्ड फ्रंट है आपके पास, सिर्फ जयराम महतो। और जयराम महतो लोगों को वोट करना पड़ेगा। और जिस दिन जयराम महतो को वोट करके लोग सरकार में लाएंगे, आप देख लीजिएगा उसके आने वाला 1 से 2 साल में यदि इन सब चीजों पर यदि हम लोग काम करके नहीं दिखा दिए तो फिर मतलब हम लोग भी सत्ता छोड़ने को रेडी हो जाएंगे। जिसमें बीजेपी, कांग्रेस सब मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे, तो जिस तरह एक साथ क्रिकेट बैठ के खेला जा सकता है, उसी तरह एक प्लेटफॉर्म में एक लेवल पे बैठ के झारखंडी लोगों के साथ मिलकर एक नियोजन क्यों नहीं बनाया जा सकता है, इस तरह नीति क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि अगर यदि ऐसी चीजें बन जाएंगी तो हमारा खुद का खजाना भरने का रास्ता बंद। लाठी नहीं चार्ज होना चाहिए था, इस तरह से लाठियां नहीं भाजनी चाहिए था। आज वो एक लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, जनता ने उनको अच्छा समर्थन भी दिया है। वैसे व्यक्ति के ऊपर यदि वो लाठी उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है, और गलत किया है सरकार ने, और इसकी जवाब हम देंगे। आने वाला 2 से 3 महीना में इसकी जवाब हम सरकार को देंगे। ऐसी मानसिकता की सरकार को हमें इस पर जवाब देना होगा। मैं आग्रह करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे झारखंडी जनमानस के युवा हैं, जितने भी झारखंडी जनमानस की हमारी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि ऐसी निरंकुश सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार जो सिर्फ मतलब कहती है और करती कुछ नहीं है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ऐसी सरकार को हटाना होगा। आप देखिएगा 2016 से 2019 तक पूर्ण रूप से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार थी। उस सरकार को उखाड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को लाया गया था, आदिवासी सरकार। आदिवासी सरकार। लेकिन ये आदिवासी सरकार रही कहाँ? ये आदिवासी सरकार परिवारवाद सरकार बन गई। आज अपने परिवार के लिए लोग सोच रही है, हमारी झारखंडी परिवार के लिए क्यों नहीं सोच रही है, झारखंड के मूल वासियों के लिए क्यों नहीं सोच रही है। वोट करते हैं, यही लोग आपको सत्ता देते हैं, तो यही लोगों ने जब आपको सत्ता दिया तो आप इनके लिए आवाज क्यों नहीं बने, इनकी जो मांग थी उसको पूर्ण क्यों नहीं किया? जो भी थी चीजें थी, तो परमिशन की बात मुझे नहीं पता है कि परमिशन कहाँ तक लिया गया था, कहाँ तक नहीं लिया गया था, लेकिन जो भी चीजें हुई है, ठीक है, परमिशन लिया गया था या नहीं भी लिया गया था, लेकिन इस बर्बरता की तरह से लाठी नहीं चार्ज होना चाहिए था, इस तरह से लाठियां नहीं भाजनी चाहिए था। आज वो एक लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, जनता ने उनको अच्छा समर्थन भी दिया है। वैसे व्यक्ति के ऊपर यदि वो लाठी उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है, और गलत किया है सरकार ने, और इसकी जवाब हम देंगे। आने वाला 2 से 3 महीना में इसकी जवाब हम सरकार को देंगे। ये जो निरंकुश सरकार, ये जो जनता को ठगने वाली सरकार, उन्होंने कहा था 5 लाख की नौकरियां देंगे, कहाँ गए वो 5 लाख की? अरे 5 लाख की नौकरी तो आप देने पे जो हमारे सहायक कर्मी है, इनकी ही नौकरी को तो आप एक्सटेंशन करने में आपको इतना समय क्यों लग रहा था? कहाँ पे इनको दुविधाएं कहाँ आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही है? अगर यदि ये लोग 5 साल से 7 साल से पिछले 5 साल से काम कार्यरत हैं तो इनका एक्सटेंशन करने में इतना समय क्यों लग रहा था? कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोगों को हटा करके दूसरे लोगों को लाया जाए और उनसे कुछ कमीशन खोरी किया जाए, अपने जेब भर दिया जाए? क्योंकि मैंने सुना है लोगों से, लोग दबे जुबान ये बता रहे थे कि जो लोग ब्लॉक ऑफिसर्स में काम कर रहे थे, जो एजेंसियों के द्वारा काम कर रहे थे, उनसे उन्हें कहा गया था कि आपको 1 महीना का सैलरी मानदेय देना पड़ेगा सरकार को, तब फिर आपको टू बी कंटिन्यू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये लोग जब पिछले 7 साल से यदि जैसे वो एक्सटेंशन होकर आ रहे थे, तो इस बार भी एक्सटेंशन करने में दिक्कतें क्या आ रही थी? ये सरकार कहीं ना कहीं इनको हटा कर दूसरे लोग लाते और वहां से ये लोग फिर अपना जमाखोरी करते, अपने पॉकेट भरते, कहीं ना कहीं ये मानसिकता लेके बैठे हुए। तो ऐसी मानसिकता की सरकार को हमें इस पर जवाब देना होगा। मैं आग्रह करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे झारखंडी जनमानस के युवा हैं, जितने भी झारखंडी जनमानस की हमारी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि ऐसी निरंकुश सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार जो सिर्फ मतलब कहती है और करती कुछ नहीं है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ऐसी सरकार को हटाना होगा। आप देखिएगा 2016 से 2019 तक पूर्ण रूप से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार थी। उस सरकार को उखाड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को लाया गया था, आदिवासी सरकार। आदिवासी सरकार। लेकिन ये आदिवासी सरकार रही कहाँ? ये आदिवासी सरकार परिवारवाद सरकार बन गई। आज अपने परिवार के लिए लोग सोच रही है, हमारी झारखंडी परिवार के लिए क्यों नहीं सोच रही है, झारखंड के मूल वासियों के लिए क्यों नहीं सोच रही है, झारखंड में जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, इनके लिए क्यों नहीं सोच रही है? ये तो आज अपने सोरेन परिवार के लिए सोच रही है, अपने खुद के लिए सोच रही है। वो कहते हैं ना कि इसीलिए ऐसे लोगों को सरकार में नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि बांझ किया जाने परसों का पीड़ा। तो हेमंत सोरेन जी उस दर्द को कहाँ झेल पाएंगे जो दर्द हम लोग झेल रहे हैं? हेमंत सोरेन जी उस दर्द को कहाँ महसूस कर पाएंगे जो दर्द हम लोग महसूस करते हैं? हम किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, किस तरह से अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं और कैसे हम नौकरी के लिए दिन रात खटते हैं, ये हेमंत सोरेन जी नहीं समझ पाएंगे। देखिए जेल गए थे,
और जेल से आने के बाद तुरंत उनको इस्तीफा दे गए, फिर से स्वतः मुख्यमंत्री बन गए, उनको तो आसानी से नौकरी मिल गया। वो कहाँ से जानेंगे हमारा दर्द? किसी दिन लाइब्रेरी में बैठ के दिखाते, 9 साल 10 साल लाइब्रेरी में बैठ के दिखाते, तब उनको समझ में आता है कि छात्र का मतलब छात्र किस दर्द को सह रहे हैं। आज नौकरियों में बहालियां नहीं हो रही है, सही तरीके से कोई भी नौकरी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये सब चीजों को कहाँ से समझ पाएंगे? क्योंकि उनको तो अपना पॉकेट भरने का मतलब। तो आज कहीं ना कहीं ये भी उसी का हिस्सा बना है, और आज वो अपनी, क्योंकि हम उनकी आवाज बन रहे हैं, हम उनके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, हम जुआ एक आईना बन के सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो उस आईना को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद मानता हूं कि आप जैसे चैनल कर्मियों का, मैं धन्यवाद मानता हूं आप जैसे चौथे स्तंभ का, जो लोग बार बार इस कवरेज को लेते हैं और बताते हैं कि ये सरकार निकम्मी। और एक सवाल है कि अभी देखिए आसू एनडीए गठबंधन के अंतर्गत आसू भी है, उनका पेपर में भी देखे थे, आया था न्यूज में कि भाई कि इन लोग के 5 से 6 सीट ऐसा कुछ मिलेंगे। इसमें क्या प्रतिक्रिया आप रहेगा? देखिए हमारा इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आसू और बीजेपी, मैं पूरा एनडीए गवर्नमेंट को कहता हूँ। झारखंड अलग राज्य होने के बाद सबसे ज्यादा शासन किया है तो एनडीए सरकार ने किया है, और आज ये दुर्व्यवस्था जो बनी है, आज जो लोग यहाँ के दुर्दशा बनी है, ये एनडीए की सरकार का ही देन। एनडीए की सरकार ने ये काम किया। अब रह गई उनकी आपसी गठबंधन की बात कि वो 7 सीटों पे मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, तो ये उनकी अपने दोनों पार्टियों की गठबंधन की बात है। इस पे हमारा कुछ भी राय नहीं हो सकता। लेकिन मैं बिल्कुल ये बात बताऊंगा कि यही आजसू जिसको जनता ने झारखंडी जनमानस ने ठीक है सर्वोच्च पद तक पहुंचाया था, लेकिन कभी ये झारखंड हित के लिए कभी कोई नीति नियोजन नहीं बनाया। राज्य का उप मुख्यमंत्री रहे थे आजसू सुप्रीमो, लेकिन क्या कभी उन्होंने कोई भी ऐसी नीतिगत या कोई योजनागत ऐसी कोई भी चीजों को लिखा कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को सोचना पड़ जाता? एक बार याद होगा, कुछ ही दिनों के लिए शिबू सोरेन की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था जो पैर चल सकता है उसकी सरकारी नौकरी हो जाएगी। ऐसे कुछ भी योजनाओं को एनडीए की सरकार ने क्यों नहीं लागू करवाया अभी तक? क्यों नहीं करवाया? जबकि मुझे लगता है इस 24 साल में पिछले 5 साल पूर्ण रूप से, ये 5 साल की अभी जो सरकार चल रही है, नहीं तो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा सरकार उनका रहा है। 20 साल में 17 साल उनका सरकार रहा है, उनकी सरकार तोड़ मोड़ के उनकी सरकार बनी है। लेकिन क्या कभी कोई भी ये हालत में उन्होंने हमारे झारखंड हित के लिए काम किया? यदि मैं नियोजन की बात कर लूँ, यदि मैं रोजगार की बात करूँ, मैं गैर सरकारी रोजगार और सरकारी रोजगार दोनों की यदि मैं बात करूँ, हमारे राज्य में इतनी खनिज संपदा है, इतनी प्लांटेशन है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने कल कारखाने हैं कि अगर यदि एक नीति बनता कि 75% यहाँ के लोगों को हर हमेशा दिया जाना होगा, देना ही होगा। तो नियुक्ति तो दे रहा है हेमंत सोरेन जी, आज भी तो नियुक्ति बांट रहा है। नियुक्ति बांट रहे तो दिखावटी के लिए कुछ नियुक्तियां बांट रहे हैं। आप 5 लाख की बात की थी, कितना नियुक्ति दे रहे हैं? कितना नियुक्तियां दिया इन्होंने? तो एक बार जेल गया, धीरे धीरे नहीं देगा। जेल तो अभी हाल फिलहाल में गए, पिछले 4 साल से गया, 100 दिन कोरोना हो गया, कर्फ्यू लगी, कोरोना हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, कोरोना हो गया था। ठीक है, कोरोना हुआ, अलग राज्यों में जाकर देखिए, कोरोना के बाद भी अलग राज्य कैसे डेवलप कर रहे हैं, वहां के लोगों को कैसे रोजगार मिल रही है। आप अभी बात की अभी एनडीए की, आप बात कर रहे हैं अभी क्या बोलते हैं इंडिया की, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। दोनों को समझिए, दोनों जनमानस, मतलब ये दोनों पार्टियां, ये दोनों गठबंधन झारखंड जनमानस के हित के लिए काम नहीं करती। दोनों पार्टियां कभी भी झारखंड जनमानस के लिए काम नहीं की। आज हेमंत की सरकार 132 का खतियान लागू होगा, आज 4 साल हो गए, क्या हुआ? लोग कहते हैं कि ये इन्होंने विधेयक पास किया, विधेयक पास होने के बाद कहीं ना कहीं वहां जाकर के राज्यपाल को वहां से किसी कारण से ये मतलब निरस्त कर दिया गया। मैं एक सवाल करना चाहूँ, हेमंत की सरकार में स्टेडियम में क्रिकेट खेला जा रहा था, जिसमें बीजेपी कांग्रेस सब मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। तो जिस तरह एक साथ क्रिकेट बैठ के खेला जा सकता है, उसी तरह एक प्लेटफॉर्म में एक टेबल पर बैठ के झारखंडी लोगों के साथ मिलकर एक नियोजन क्यों नहीं बनाया जा सकता? इस तरह नीति क्यों नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि अगर यदि ऐसी चीजें बन जाएंगी तो हमारा खुद का खजाना भरने का रास्ता बंद हो जाएगा, और ये कभी नहीं चाहते हैं। अभी 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 झारखंड की आप पिछले 3 साल से देखेंगे तो झारखंड में आज लड़ाई है पूंजीपति वर्सेस समाजवाद। हम लोग जो गरीब मिडिल परिवार के लोग हैं, हम समाजवाद पे भरोसा करते हैं, हम विचारवादी लोग हैं, हम अवसरवादी लोग नहीं है। लेकिन ये लोग जो आज राजनीति में 20 साल से 25 साल से जमे हुए हैं, ये अवसरवादी लोग, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये राजनीति के जीत और पट दोनों हैं। इसका मतलब यदि हम राजनीति के नाम से सिक्का उछालते हैं, कभी इसको वोट करते हैं, ये भी आने के बाद सरकार वही करती है, कभी इसको वोट करते हैं तो ये भी आने के बाद सरकार वही करती है। इसीलिए इस बार जरूरत है उस सिक्के को खड़ा करने की। ना जीत हमारा ना पट हमारा, इस बार हमारा नया सरकार, नए युवाओं की सरकार होगी और वो जयराम महतो की सरकार होगी।
और ये जयराम महतो को इस बार लोगों को सपोर्ट करना होगा। जिस दिन जयराम महतो की सरकार आती है, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, सबसे पहले इन सब चीजों पे हम लोगों को मतलब काम करेंगे। 1932 रिगार्डिंग लास्ट सर्वे सेटलमेंट के हिसाब से जिन जिन जिलों पे जैसे जैसे सेटलमेंट होते आया, उसके हिसाब से वहां पे नीतियां बनेंगी। रोजगार को लेकर हम लोग तो बार बार कहा है कि यदि हमारे यहाँ पे 3,500 यदि फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, हर फैक्ट्री में यदि हम रोजगार का सोर्स मतलब सुनिश्चित कर देते हैं, तो 3-4 लाख नौकरी तो हम पर साल दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नियोजन पे बात करते हैं हम, ग्रामीणों पे बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली में जब गए थे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के साथ, तो हम वहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पे गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने पूछा कि आखिर हमारा जो राज्य है 80% कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे यदि हम कृषि को यदि हम रोजगार के माध्यम से जोड़ दें, कृषि में यदि हमें अच्छा से अच्छा रोजगार मिल सकता है, तो हम वो रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों पे हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और हमारी सरकार जब आएगी तो इन सब चीजों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए आज जरूरत है लोग, ना इंडिया ना एनडीए, इस बार सिर्फ थर्ड ऑप्शन, थर्ड फ्रंट है आपके पास, सिर्फ जयराम महतो, और जयराम महतो लोगों को वोट करना पड़ेगा। और जिस दिन जयराम महतो को वोट करके लोग सरकार में लाएंगे, आप देख लीजिएगा उसके आने वाला 1 से 2 साल में यदि इन सब चीजों पर यदि हम लोग काम करके नहीं दिखा दिए, तो फिर मतलब हम लोग भी सत्ता छोड़ने को रेडी हो जाएंगे।